हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान सेवा 24। सो आज हम करने वाले हैं एडुटेरिया 5K का प्रैक्टिस सेट नंबर 77 और 78। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्रकाश संश्लेषण होता है तो किस में होता है। तो ये होता है पादपों के हरे पौधे में होता है प्रकाश संश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि बीज किसके बिना अंकुरित हो सकता है। बीज तो ये अंकुरित हो सकता है किसके बिना, तो पर्याप्त प्रकाश के बिना जो है बीज अंकुरित हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एबोनाइट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो एबोनाइट के संदर्भ में हो जाएगा कि यह एक यौगिक है जिसमें 1/3 सल्फर और 1/3 रबर का मिश्रण होता है। ठीक है, एबोनाइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि NTCH हार्मोन स्रावित होता है। तो ये जो स्रावित होता है NTCH हार्मोन, तो ये होता है पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य का मस्तिष्क कितने भागों में विभाजित होता है। तो ये जो मनुष्य का मस्तिष्क होता है ये 3 भागों में विभाजित होता है मनुष्य का मस्तिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि पक्षियों को उड़ने से रोकने की प्रक्रिया कहलाती है। तो पक्षियों को उड़ने से रोकने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, ब्रेलिंग कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि टॉक्सिकोलॉजी का संबंध किसके अध्ययन से है। टॉक्सिकोलॉजी का संबंध तो विषों के अध्ययन से होता है टॉक्सिकोलॉजी का संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टरबाइन व डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो ये जो ऊर्जा होती है ये हो जाएगा मैकेनिकल ऊर्जा को जो है टरबाइन और डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में मैकेनिकल ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं क्योंकि उनमें से किसकी मात्रा अधिक पाई जाती है। तो चॉकलेट में होता है निकेल जो है अधिक मात्रा में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि तारों के विभिन्न समूहों के द्वारा बनाई गई विभिन्न आकृतियां क्या कहलाती हैं। तो ये जो होती है नक्षत्र मंडल कहलाती है, जो है तारों के विभिन्न समूहों के द्वारा बनाई गई आकृति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि आदर्श वोल्ट मीटर की प्रतिरोधकता क्या होती है। आदर्श वोल्ट मीटर की तो राइट आंसर हो जाएगा अनंत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा रेयान रूपांतरित जो है स्टार्च के रूप में नहीं होता है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पत्थरों को ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट लगने का कारण क्या होता है। तो ये प्रतिक्रिया होता है जो कि पत्थरों से ठोकर मारने पर व्यक्ति को चोट लगने के कारण बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिका के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि सर्वप्रथम कोशिका की खोज रॉबर्ट कोच द्वारा की गई थी। ये जो है ये ऑप्शन सही नहीं होगा क्योंकि रॉबर्ट कोच नहीं रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेफ्टी माचिसों के शीर्ष पे लगा होता है। तो लाल फास्फोरस लगा होता है सेफ्टी माचिसों के शीर्ष पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा उत्कृष्ट गैस का उदाहरण है। उत्कृष्ट गैस का उदाहरण तो राइट आंसर हो जाएगा हीलियम, ये उत्कृष्ट गैस का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि कागज बनाया जाता है किससे। तो राइट आंसर हो जाएगा कि पौधों के सेलुलोज से बनाया जाता है कागज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित मिश्र धातु तथा उसके संगठन का सही मेल बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि डच मेटल तांबा एवं जस्ता। डच मेटल जो है तांबा एवं जस्ता जो है ये जो है सही मेल खाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि विश्वव्यापी महान आर्थिक मंदी किस वर्ष आई थी। विश्वव्यापी महान आर्थिक मंदी तो ये जो आई थी 1929 में आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसी व्यक्ति के वास्तविक जीवन स्तर का आकलन किया जा सकता है कैसे। तो राइट आंसर हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय के द्वारा जो है किसी व्यक्ति के वास्तविक जीवन का आकलन किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि आय तथा उपभोग में किस प्रकार का संबंध है। तो आय तथा उपभोग में होता है प्रत्यक्ष संबंध जो होता है आय तथा उपभोग में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि पृथ्वी के विभिन्न स्थल रूपों जैसे पर्वत, घाटी, पठार और मैदानों का निर्माण किन प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा कि आंतरिक और बाह्य प्रक्रिया के कारण
ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि देश में कितने वर्षों की अवधि की योजना को अवकाश के रूप में मनाया गया था। तो ये मनाया गया था 1966 से 1969 जो है की अवधि में जो है योजना अवकाश के रूप में मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि जैव उर्वरक कौन सा है। तो जैव उर्वरक जो होता है ये हो जाएगा एजोस्पिरिलम। एजोस्पिरिलम जो होता है जैव उर्वरक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि उत्तरी पूर्व मानसून से किस प्रदेश में वर्षा होती है। उत्तरी पूर्वी मानसून से तमिलनाडु में होती है, उत्तरी पूर्वी मानसून के द्वारा। नेक्स्ट है कि कौन सा जोड़ा गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेरियार अभ्यारण्य, ये आंध्र प्रदेश में नहीं है, ये राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे जोड़ा जो है गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोविंद सागर झील जो है मानव निर्मित झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस शहर को शून्य मील केंद्र के नाम से जाना जाता है। तो ये जाना जाता है किसको। तो नागपुर को जाना जाता है शून्य मील केंद्र के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि झूम कृषि किससे संबंधित है। तो झूम कृषि जो होती है स्थानांतरण कृषि से संबंधित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि बालतोरो हिमनद स्थित है। बालतोरो हिमनद तो यह स्थित होता है काराकोरम पर्वतमाला में, बालतोरो हिमनद। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि अकाल तख्त का निर्माण किसने किया था। तो अकाल तख्त का निर्माण किया गया गुरु हरगोविंद के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि मेहराली में जंग रहित लौह स्तंभ किस वंश के शासक समय स्थापित किया गया था। मेहरीली में तो ये किया गया है गुप्त वंश के शासन के समय में किया गया है जंग रहित लौह स्तंभ का स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि कर्म का सिद्धांत किस दर्शन से संबंधित है। तो जो कर्म का सिद्धांत होता है ये मीमांसा से संबंधित है, कर्म का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जहांगीर का मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था। तो उस सुल्तान का नाम है अलाउद्दीन खिलजी, जिन्होंने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था। नेक्स्ट कि अलवार संतों का आविर्भाव निम्नलिखित में से किस आधुनिक राज्य में हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में हुआ है। किसका। तो अलवार संतों का आविर्भाव। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित जनगण मन जो है सर्वप्रथम जनवरी 2022 में किस नाम से प्रकाशित हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत भाग्य विधाता के नाम से जो है प्रकाशित हुआ था 1912 में जनगण मन जो है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कहाँ जातीय सरकार गठन किया गया था। तो ये किया गया है कहाँ पे, तामलुक में जातीय जो है सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि कौन लीडर समाचार पत्र के संस्थापक थे। लीडर समाचार पत्र के संस्थापक ये है मदन मोहन मालवीय। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि किसी अवर न्यायपालिका ने किसी विषय पर अपना निर्णय दे दिया है तो उच्चतर न्यायपालिका किस रीट को जारी कर निर्णय को रद्द कर सकती है और मामले को अपने पास मंगा सकती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्प्रेषण जो है ये रीट जारी करके वो मामले को रद्द कर सकती है और अपना निर्णय को जो है अपने मामले को अपने पास मंगा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा का अधिकतम सदस्य संख्या 555 होती है। ये जो राइट आंसर नहीं होगा, कथन सही नहीं होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई है। तो ये किया गया है अनुच्छेद 43A के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान की विधि परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण का शपथ ग्रहण करते हैं कौन। तो राष्ट्रपति जो है ये संविधान की विधि के परिरक्षण, संरक्षण, प्रतिरक्षण का शपथ ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान का प्रामाणिकता संसद से ज़्यादा है क्योंकि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि संविधान यह बताता है कि संसद कैसे बनाई जाए और उसे कौन सी शक्तियों प्राप्त होंगी, इसीलिए जो होता है संविधान की प्रामाणिकता जो है संसद से
ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जो है ये हो जाएगा 22 जनवरी 1947 को। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 जनवरी 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि अकबर की गुजरात विजय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा असत्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि इस अभियान में मिर्जाओं ने अकबर का साथ दिया था। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो है असत्य है कि इस अभियान में मिर्जाओं ने अकबर का साथ दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक मेहता समिति की सिफारिशों में निम्न में से कौन शामिल नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि किसी स्तर पर कोई आरक्षण का प्रावधान नहीं होना चाहिए। ये जो है शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में सदस्यों को अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार किस अधिनियम के माध्यम से मिला है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा कि भारत परिषद अधिनियम 1909 के तहत मिला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि करगम तथा कबलतम लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? किसका? तो करगम और कबलतम लोक नृत्य का संबंध जो है तमिलनाडु क्षेत्र से है। ठीक है, राज्य से है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि पोचमपाद परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो पोचमपाद परियोजना जो है यह स्थित है गोदावरी नदी पे। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी। ठीक है, तो अब हम लोग देख लेते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 78 का फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्न में से कौन जो प्रति इकाई सबसे अधिक ऊष्मा की मात्रा देती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एंथ्रासाइट जो होता है ये प्रति इकाई सबसे अधिक ऊष्मा की मात्रा देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि विटामिन सी रोगों से लड़ने में सहायक होती है। ये जो ऑप्शन होगा असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन किसके कारण होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा कि प्रकाश का परिक्षेपण के कारण होता है। क्या? तो प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि आंखों का कौन सा भाग उसके विशिष्ट रंग के लिए उत्तरदायी होता है? आंखों का कौन सा भाग? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परितारिका। परितारिका जो होती है उसके रंग के लिए, विशिष्ट रंग के लिए जो है उत्तरदायी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि डायलिसिस किस विधि में से किसके अक्रिय हो जाने की स्थिति में प्रयोग लाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वृक्क के जो है अक्रिय हो जाने की स्थिति में प्रयोग लाई जाती है। कौन सा? तो डायलिसिस की विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि फाइबर ऑप्टिक्स किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? फाइबर ऑप्टिक्स तो ये जो कार्य करते हैं ये कार्य करते हैं पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि पिक्नोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग किसे मापने में किया जाता है? पिक्नोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग तो ये किया जाता है घनत्व को नापने में। ठीक है, घनत्व को नापने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि रक्तस्राव को रोकने के लिए आमतौर पर किस एल्युमिनियम का लवण का प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा पोटाश एलम का जो है प्रयोग किया जाता है। रक्तस्राव को रोकने के लिए एल्युमिनियम लवण का प्रयोग किया जाता है पोटाश एलम के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अरक्तता किसकी कमी के कारण होता है? अरक्तता तो ये जो होता है फॉलिक एसिड की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट है कि एकमात्र पक्षी कौन है जो पीछे की ओर उड़ता है? एकमात्र पक्षी कौन है? वो है गुंजन पक्षी जो कि पीछे की तरफ उड़ता है। नेक्स्ट है कि किसे अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है? तो अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है मेंडल को। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि कौन सा धातु और उनके अयस्कों का सही मेल नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा मिलेराइट यूरेनियम। ये जो है अयस्कों का मेल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो तो अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है, वह पदार्थ होता है उत्प्रेरक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दहन कैसी प्रक्रिया है? तो दहन एक प्रकार की रासायनिक प्रक्रिया होती है दहन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा एक आभासीय बल का उदाहरण है? तो कौन हो जाएगा आभासीय बल का उदाहरण? तो अपकेंद्रीय बल जो होता है ये उदाहरण हो जाएगा आभासीय बल का।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म ने समाज के दो वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा। ये वर्ग कौन सा था? तो स्त्रियां और शूद्र थे। ये जो दो वर्ग थे इनको जोड़ करके बौद्ध समाज ने जो है एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि किस राजवंश के दौरान महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण किया गया है? तो किस जो है राजवंश के दौरान किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पल्लव राजवंश के दौरान किया गया महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुविख्यात कोहिनूर हीरा कहाँ के खान से प्राप्त होता है? तो ये जो प्राप्त होता है गोलकुंडा से प्राप्त होता है कोहिनूर हीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्न में से किसका अपने समकालीन मुगल बादशाह से मिलान गलत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राणा सांगा जो है अकबर के समय थे, ये जो मिलान है वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि अकबर द्वारा किए गए सुधारों का सही मेल कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा मजहर का घोषणा और जजिया कर की समाप्ति। तो मजहर का घोषणा हुआ है 1579 में, जजिया कर की समाप्ति हुई 1564 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह प्रसिद्ध जैन विद्वान जिसका अकबर बहुत सम्मान करता था, तो वो कौन से प्रसिद्ध जैन विद्वान थे? तो राइट आंसर हो जाएगा हरि विजय सूरी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंग्रेजों ने निम्नलिखित स्थानों पर जिस क्रम में अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए उनका सही क्रम बताइए। तो उनका सही क्रम कौन सा हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा सूरत, मद्रास, बम्बई, कोलकाता। ठीक है, ये हो जाएगा इनका व्यापारिक केंद्र जो स्थापित किए उनका सही क्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नादिर शाह के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो नादिर शाह के आक्रमण के समय जो है दिल्ली का शासक था मोहम्मद शाह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि उपन्यास नील दर्पण का अंग्रेजी अनुवाद किसके द्वारा किया गया? तो ये जो अनुवाद किया गया था मधुसूदन दत्त के द्वारा जो है नील दर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि गांधी जी की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा निम्न में से कौन सी है? तो इसका राइट हो जाएगा सत्य, अहिंसा, धर्म, सत्याग्रह। ये जो चारों ये जो होता है महत्वपूर्ण है, तो ये हो जाएगा इनका सभी आंसर जो है सही है। नेक्स्ट है कि भारत सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा किस वर्ष में की गई थी? तो ये जो किया गया है 1905 में किया गया है जो है कि भारत सेवक समाज की स्थापना। ठीक है, नेक्स्ट दिया हुआ है क्वेश्चन कि किस देश का आर्थिक विकास जो है किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है? तो किस पर निर्भर करता है? तो प्राकृतिक संसाधन, पूंजी निर्माण, बाजार का आकार। तो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी पे निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि घटिया वस्तु के संबंध में मांग की आय सापेक्षता कैसी होती है? घटिया वस्तु के मांग में तो राइट आंसर हो जाएगा ऋणात्मक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा कर केवल राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मनोरंजन कर जो होता है सिर्फ जो है राज्य सरकार के द्वारा लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत में योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था किस पद्धति पर आधारित है? तो ये जो व्यवस्था है योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था, तो ये आधारित होता है समाजवादी व्यवस्था पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य रात्रि सूर्य का क्या अर्थ होता है? तो मध्य रात्रि सूर्य का अर्थ होता है कि सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा सौर परिवार से संबंधित नहीं है? तो कौन हो जाएगा? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा निहारिका। ठीक है, निहारिका जो है सौर प्रकाश परिवार से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि बृहत्तर यानी ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाए हिमाद्री है ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि कुल्लू घाटी किसके बीच में स्थित है? तो कुल्लू घाटी स्थित है धौलावीरा और पीरपंजाल के बीच में कुल्लू घाटी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की जलवायु पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव नहीं पड़ता है? तो राइट आंसर हो जाएगा कि महासागरीय धाराओं का जो है प्रभाव नहीं पड़ता है भारत की जलवायु पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत में निम्न में से किस नदी को खुला नाला कहा जाता है? तो ये बोला जाता है यमुना को खुला नाला बोला जाता है। नेक्स्ट कि मानव गतिविधियों में परिवर्तन पर्यावरण कहलाता है, तो कौन सा जो है पर्यावरण कहलाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण। एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण जो हो जाएगा मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण कहलाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रस्तावना में देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की धारणा किस देश के संविधान से लिया गया है? तो न्यायिक समीक्षा का जो अवधारणा है ये लिया गया है यूएसए से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई राज्य उन अधिकारों द्वारा जाना जाता है जिन्हें वह बनाए रखता है, यह कथन किसका है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉस्की का है। कौन सा कथन है? तो कोई राज्य उन अधिकारों द्वारा जाना जाता है जिन्हें वह बनाए रखता है, लॉस्की का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं? कौन राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा विधानसभा में मनोनीत किए गए सदस्य जो होते हैं ये राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। संसद जो होता है नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है? तो ये जो किया गया अनुच्छेद 167 के तहत जो है परिभाषित किया गया क्या? तो भारतीय संविधान में जो है मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया अनुच्छेद 167 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राज्यीय परिषद का स्थापना का सुझाव दिया गया है, किस आयोग ने दिया है? तो राइट आंसर हो जाएगा सरकारिया आयोग जो है अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना का सुझाव दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की कार्य अवधि कितनी होती है? तो ये होता है 3 वर्ष के लिए। किसका? तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के द्वारा अस्थायी सदस्यों की कार्य अवधि होती है। नेक्स्ट है कि भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है, तो कौन सा है? तो ग्राम सभा जो है भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है। नेक्स्ट है कि जिला न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो जिला न्यायालयों में न्यायाधीशों की जो नियुक्ति होती है राज्यपाल के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम औद्योगिक नीति का घोषणा कब की गई थी? तो औद्योगिक नीति का घोषणा जो किया गया है वह है 1948 में। ठीक है। नेक्स्ट दिया हुआ है कि प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का अधिकतम प्रमुख साधन क्या होता है? तो ये जो होता है तालाब होता है प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का अधिकतम प्रमुख कारक। लास्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 21 फरवरी को। तो ये हमारा रहा एडुटेरिया 5K का 77 और 78 का क्वेश्चन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।